प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष वचन के ऊपर जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और इस वचन के द्वारा मैंने बहुत सारी आशीषों को पाया है। जब मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, जब हम शुरुआती दौर में थे, तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे ढाढ़स दिया, मुझे सिखाया। और जब मैंने इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचाइयों पर उठाना शुरू किया। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करे। इसलिए आप इस वचन को सीखें, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। और मैं कई बार इसे प्रचार भी कर चुका हूं, पहले भी मैंने कई बार इस पर प्रचार किया है। और मेरा विश्वास है जब आज आप फिर से इसे सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम भी करेंगे। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेंगे। विशेषकर जब आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप इस समय दुखों में हैं, निराशाओं में हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं आपके जीवन में, आप बीमार हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं। ऐसे समय के लिए यह वचन हमें ढाढ़स देता है, हमें सिखाता है कि इस विपरीत समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन रुकावटों, इन बाधाओं पर हम कैसे विजयी हो सकते हैं, इन बीमारियों पर, इन प्रॉब्लम्स पर हम कैसे विजयी हो सकते हैं, कैसे हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैं निकला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वचन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें। भजनकार दाऊद अपने जीवन में जब एक ऐसे समय से होकर गुजर रहा था, जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ था, मौत से घिरा हुआ था, जब चारों तरफ से लोग मानो उसे मारने के लिए, उसे काट डालने के लिए, उसकी मृत्यु, उसके प्राणों को नष्ट करने के लिए मानो उसके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, छिपा हुआ है, जंगल जंगल भटक रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे उसे नहीं पता। लेकिन भजनकार ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा काम उसने अपने जीवन में किया जिसके जरिए वो कहता है कि यदि इस काम को मैं नहीं करता तो आज मैं इस धरती पर जीवित नहीं होता। यदि मैंने ये काम नहीं किया होता तो आज मैं इस धरती पर नहीं होता, मेरा नामो निशान यहां नहीं होता। शायद जो दुश्मन मुझे मार डालना चाहते हैं, जो दुश्मन मुझे फाड़ खाना चाहते हैं, वो मुझे मार डालते, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ में कोई नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कोई नहीं है। और चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। अब कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले? वो लड़ नहीं सकता क्योंकि हार जाएगा, चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्या करें? ऐसी स्थिति में वो छिपा हुआ है, जंगल जंगल भटक रहा है। और ऐसी स्थिति में उसने ये काम किया जो आज मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इस काम को अपने जीवन में करें। मेरा विश्वास है कि जैसे भजनकार दाऊद अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला, जैसे मैं भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला, ऐसे ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको भी आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और 13 पद लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। भजनकार एक बड़े रहस्य को यहां पर प्रकट करता है। वो कहता है, जब मैं विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, जब मैं संकटों से होकर गुजर रहा था, जब मैं विपत्तियों से होकर गुजर रहा था, जब मैं मृत्यु के डर से होकर गुजर रहा था, ऐसे समय में मैंने एक काम किया कि मैंने विश्वास किया। और क्या विश्वास किया, यह इंपॉर्टेंट है। आज हम मसीह लोग विश्वास करते हैं, सभी लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हो आप? क्या है आपका विश्वास? क्या विश्वास है आपका? आप अपने आप को समझे, ये सवाल अपने आप से पूछें कि मेरा आज प्रभु पर क्या विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास के अनुसार काम करता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। विश्वास से बाहर कुछ भी नहीं। और आज ये सवाल आपके पास है कि आपका क्या विश्वास है? भजनकार कहता है कि यदि मैं विश्वास न करता, और उसने क्या विश्वास किया ये देखेंगे, कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। उसने ये विश्वास किया कि मैं अपने जीवन में इस धरती पर, न कि स्वर्ग लोक में, न कि मरने के बाद,
भजनकार कहता है, इस धरती में, इस पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को अपने जीवन में देखूंगा। यह उसका विश्वास है। और कैसे समय में यह विश्वास कर रहा है? विपरीत समय में, जब वो मौत के बहुत निकट है। कहता है कि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मानो अधोलोक के फाटक उन्होंने मुझे घेर रखा है। लेकिन ऐसे समय में मैंने यह विश्वास किया, यूं समझ लीजिए कि वो बहुत बड़े संकट में है, इस समय मौत के बिल्कुल करीब है। आज की दृष्टि में देखें तो उसे एक गंभीर रोग मानो हो गया। जैसे आज की दृष्टि में देखा जाए तो लोगों को बहुत गंभीर गंभीर रोग हो रहे हैं और जिनके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। उस रोग में मानो वो पड़ा हुआ है और उस रोग में पड़े रहने के बावजूद वो ये विश्वास कर रहा है कि मैं परमेश्वर की चंगाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, यानी कि मैं इस धरती पर अपने अच्छे स्वास्थ्य को देखूंगा। मैं आज की दृष्टि में बता रहा हूं आपको। लेकिन भजनकार जो जंगल जंगल भटक रहा है, जो छिपा हुआ है, जिसको मारने के लिए साउल उसके पीछे पड़ा हुआ है, सेना उसके पीछे पड़ी हुई है, और तब ऐसी परिस्थिति में वो ये विश्वास कर रहा है कि मैं यहोवा की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। और वो बाद में इस बात को लिख रहा है कि यदि मैंने ये विश्वास नहीं किया होता, उस समय जब मैं संकट में था, तब मैंने यदि ये विश्वास नहीं किया होता तो आज मैं इस धरती पर नहीं होता, मैं मर गया होता, मैं मूर्छित हो गया होता, मेरा नामो निशान मिट गया होता। लेकिन क्योंकि मैंने विपरीत समय में विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, उसकी भलाई को देखूंगा, उसके कामों को देखूंगा अपने जीवन में, उसके छुटकारे को देखूंगा अपने जीवन में, उसकी सहायता को देखूंगा अपने जीवन में, उसके उपाय को देखूंगा अपने जीवन में। जब मैंने यह विश्वास किया, तब परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से छुड़ाया, बाहर निकाला, छुटकारा दिया, आजादी दी, और मैं आज तुम लोगों के सम्मुख हूं। जब वो लिख रहा होगा इस बात को, और कहते यदि मैं ये विश्वास न करता तो मैं मर जाता। जब मैं भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मैं इस बात को समझा कि मेरा विश्वास क्या है प्रभु में, मैं क्या विश्वास कर रहा हूं। और तब मैं इस बात को समझा कि मुझे विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को, उसके आश्चर्य कामों को, उसकी सहायता को, उसके प्रबंध को, उसके उपाय को, उसके प्रोटेक्शन को अपने जीवन में देखूंगा। और उस दिन से मैंने लगातार इस वचन के आधार पर यह विश्वास अपने अंदर पैदा किया कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। रोज सुबह शाम मैं इस वचन पर मनन करता और कहता कि परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा अपने जीवन में। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद मैंने परमेश्वर की भलाई को, उसके कामों को, उसकी सहायता को, उसकी मदद को, उसके प्रोटेक्शन को, उसके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखा। परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया। आज इस शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर विपरीत समय में यह विश्वास उत्पन्न करें कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। बहुत जल्द अपने जीवन में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। और जब आप यह विश्वास करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, उसके कामों को अपने जीवन में देखेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं अयोध्या यूपी से हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा था और मेरे घर वालों ने बहुत ही परेशान हुए हैं मुझे लेकर के, और जहाँ भी देखा जा रहा था वहाँ बार बार कैंसिल होती जा रही थी शादी। और मैंने कई विश्वासियों से, कई पास्टरों से बोला था कि मुझे मेरे लिए रिश्ता दिखाए, लेकिन किसी ने कहीं नहीं दिखाया। मेरा भरोसा उस खुदा पर था
कि मेरा सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है। कोई कोई भी मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे साथ वो गलत नहीं होने देगा। और फिर मेरे घर वाले मुझे लेकर के बहुत परेशान थे, लेकिन मेरा भरोसा उस खुदा पर था। वो सच्चा परमेश्वर है। और फिर मेरी शादी ऐसे परिवार में लगी, ऐसे घर में लगी है, ऐसा जीवन साथी उस खुदा ने मुझे दिया है कि ऐसे परिवार में मेरे मम्मी पापा करने की औकात नहीं थी, लेकिन उस पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे दिया है। उससे बड़ा कोई नहीं है। और मैंने प्रेयर भी करवाई थी पीके मसीह मिनिस्ट्री में, और मुझे बहुत ही अच्छा जीवन साथी दिया खुदा ने। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। सारी पीके मसीह मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। थैंक यू। धन्यवाद यीशु। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दी है पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने हम सबको प्रोटेक्ट किया प्रभु, संभाला, सुरक्षित रखा। और आज की शाम में हर एक के मन को प्रभु इस फेलोशिप के लिए प्रभु तूने तैयार किया। इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि पिता तू ही है जो मनों को तैयार करता है परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उनके मनों को जांचते हैं पिता। आप उनके मन की बातों को जानते हैं प्रभु। आप उनके जीवनों में कार्य करें परमेश्वर प्रभु जी। आज जो भी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं, होने दे पिता कि आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे, क्योंकि प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इसलिए प्रभु आज की शाम में प्रभु जब देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी अपने परिवार के साथ एकांत में इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे, प्रभु तेरी प्रेजेंस को महसूस करे। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप कब्जा करें। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु जी, तेरा राज्य आए प्रभु। और होने दे पिता तेरा नाम परमेश्वर प्रभु जी जो सबसे उत्तम है, सबसे महान है प्रभु, उस नाम की महिमा हम सबके जीवनों से होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है पिता, यदि तेरे बेटे बेटियों से हुआ है पिता गुनाह मेरे खुदावन, तो प्रभु हर एक को प्रभु आप माफ करे पिता, क्योंकि तू ही है जो माफ करता है परमेश्वर, मौका देता है प्रभु कि तेरे लोग प्रभु अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से फिरें। और प्रभु धन्यवाद आज जितनों ने प्रभु अपनी गलतियों को माना और अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर वो चल रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनके गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज की शाम में मेरे प्रभु जब हमने वचन को सुना पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को उत्साहित करते हैं, उनके लाइफ में कार्य करते हैं प्रभु। तेरा वचन ही है पिता जो उनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें उत्साहित करता है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनों ने प्रभु इस वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है जो लाइफ को इफेक्टेड बनाता है, आपका वचन ही है जो घावों को भरता है, आपका वचन ही है प्रभु जो सारे दुखों को दूर करता है। और जब प्रभु वो वचन रूपी बीज जब आपके लोगों के हृदय में बोया जाता है पिता, तो प्रभु वो इफेक्टेड होता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, विशेषकर प्रभु आज की शाम में धन्यवाद करते हैं कि आज जितने भी लोग प्रभु जी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में प्रभु, दुविधाओं में प्रभु जी, या फिर इंटरनल पेन में प्रभु, या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी में है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये वचन प्रभु आप उनके जीवन में पूरा करें। इस वचन के अनुसार प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने पिता अपने विपरीत समय में प्रभु ये विश्वास रखा कि सच में प्रभु वो जीवितों की पृथ्वी पर तेरी भलाई को देखेगा,
और सच में पिता उसी प्रकार प्रभु आज ये भाई ये बहन प्रभु जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद ने विपरीत समय में प्रभु जब मृत्यु, जब समस्याएं, जब सफरिंग, जब पेन प्रभु उसके सामने था, परंतु पिता उसने ये विश्वास किया कि वो तेरी भलाई को देखेगा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जब आपके लोगों की लाइफ में सफरिंग है, पेन है प्रभु जी बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो उन्हें दुख दे रही हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो उनके लाइफ में कार्य कर रही हैं प्रभु, जो असहनीय है प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों को आपकी प्रेजेंस में रखते हैं और आज इस वचन के अनुसार पिता इस विपरीत हालात में प्रभु तुझ पर प्रभु आज उनका क्या भरोसा है पिता, इस बात पर प्रभु गहन अध्ययन करने में प्रभु इन्हें मदद सहायता करे प्रभु, इस बात पर सोच विचार करने में, इस बात पर मेडिटेट करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। और जब पिता ये इस बात को समझे कि प्रभु सच में तू ही है पिता जो प्रभु पेन को दूर करता है, सफरिंग्स को दूर करता है पिता, उपाय को करता है, इंतजाम को करता है प्रभु, नए दरवाजे खोलता है, सीधे मार्गों को निकालता है प्रभु पिता, ये तेरी महिमा को करने पाए और ये इस बात पर भरोसा करने पाए पिता कि ये तेरी भलाई प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर देखेंगे। जब प्रभु ये अपने परिवार में परेशान है, जब ये अपने लाइफ में परेशान है प्रभु और बहुत सी बातों को लेकर परेशान है प्रभु जी, हर एक परेशानी को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम दूर करते हैं, कैंसिल करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु आप इस समय प्रभु इन्हें सहारा दे प्रभु, इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता और होने दे पिता हर एक के अंदर ये विश्वास हो पिता कि वो तेरी भलाई को देखेंगे, चाहे प्रभु इस समय कैसे भी हालात हो पिता, परंतु आज ये विश्वास पिता जिस प्रकार भजनकार दाऊद का ये विश्वास है प्रभु, उसी प्रकार ये भाई ये बहन हर एक व्यक्ति का विश्वास पिता ये होने पाए परमेश्वर, ये वचन के अनुसार इनके जीवन में ये विश्वास होने पाए प्रभु कि इस कंडीशन में ये किस प्रकार का विश्वास कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक का विश्वास प्रभु सुनने से बढ़ता है पिता और मैं प्रार्थना करती हूँ जब इन्होंने आपके वचन को सुना, भजनकार दाऊद के लाइफ को परमेश्वर प्रभु जी इन्होंने देखा और सुना प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उससे कहीं बेहतर परमेश्वर प्रभु आज आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने जीवन में आने वाली बातों को देख सके परमेश्वर, तेरी भलाई को देख सके। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु अपने फैमिली में प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को पिता और बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जी जो पेनफुल है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ कि सारी बातें प्रभु यीशु के नाम में इनके परिवार से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक मन मिटाव, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग आज कर्जे में है प्रभु, वो परेशान है प्रभु कर्जे को लेकर, यीशु के नाम में वो सारा कर्जा इनके जीवन से चले जाए, आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की फाइनेंस की कमी यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। जो आज डिप्रेशन में, एंजाइटी में और डर में है, हर प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन और डर को मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु अपनी जॉब के लिए चिंतित है, खुदा एक अच्छी जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे, संतान देकर ब्लेस करे प्रभु जी। और प्रभु ये पर्सनली परमेश्वर पिता जिस भी बात को लेकर सफर कर रहे प्रभु, आप इन्हें पिता पर्सनली प्रभु यीशु मसीह हील करे प्रभु, पर्सनली प्रभु इनके आत्मिक जीवन की उन्नति करे प्रभु और पर्सनली ये वचन प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा हो पिता कि वो तुझ पर, तेरी भलाइयों पर भरोसा रखे। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। विशेषकर आज जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है प्रभु, मेरे पिता आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता, क्योंकि तेरी उपस्थिति है पिता जो पिता तेरे लोगों को हील करती है पिता, तेरी उपस्थिति है प्रभु जो उनके आंसुओं को पहुंचती है प्रभु, तेरी उपस्थिति है प्रभु जो उनके दर्द को दूर करती है पिता। प्यारे प्रभु जब ये तेरी प्रेजेंस में है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आपके पास ट्रीटमेंट है, आपके पास इलाज है यीशु के नाम में प्रभु। हर प्रकार के कैंसर का, हर प्रकार के ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम का और गुप्त रोग और पाइल्स की प्रॉब्लम का, हर एक बीमारी का सल्यूशन आपके पास है। और आज इसी प्रकार से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी जो आपके लोग अपने शरीर में सफर कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण यीशु के नाम में मैं बीमारियों को कमांड करती हूँ, मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त हर प्रकार के रोग और दर्द तकलीफ जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, कैंसर की बीमारी नष्ट हो, ट्यूमर की, हार्ट की प्रॉब्लम, हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार के
स्टोन नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार के हार्मोन्स की प्रॉब्लम नष्ट हो, आंखों की कानों की समस्या दूर हो यीशु के नाम में, घुटनों का कमर का दर्द दूर हो, हर प्रकार की एलर्जी दूर हो, सफेद दाग की बीमारी दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु यदि माइग्रेन की प्रॉब्लम है प्रभु, या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में सारी बीमारियां जाओ इन्हें छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा, तेरे चंगाई को रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंतित रहते प्रभु, रात भर सोचते हैं, विचार करते हैं, नेगेटिव बातों को सोचते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ वो नेगेटिविटी इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त प्रभु हर एक बुरा सपना, हर प्रकार की बुरी बातें यीशु के नाम में निकलकर चली जाए, ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। विशेषकर जितनी भी प्रार्थनाएं आई हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट आपके लोगों ने दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।